नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी पुरोहित आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु शिक्षा 2728 पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 और क्लास 10 का हमने लिया हुआ है चैप्टर 1। ओके, तो चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल, ये क्लास 10 की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और चैप्टर 1 हम पढ़ने वाले हैं और आपको बिल्कुल फ्री में सारा डेटा अवेलेबल हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। डेटा आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा और आंसर्स भी, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के अंदर से, तो आपको कुछ भी रटाफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ समझना है। क्योंकि जब चीजें समझ आ जाती है तो आंसर्स अपने आप निकल के आते हैं, ठीक है। तो आप अपना आंसर फॉर्मेशन खुद से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको गुरु शिक्षा 2728 को आपको फॉलो कर लेना है। गुरु शिक्षा 2728 को आप फॉलो कर लेंगे, आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे जरूर इसको क्लिक कर देना है आपको, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। सॉरी। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। और लास्ट क्लास में जब हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया था तो हमने ये सेशन कंप्लीट कर लिया था और हमने पढ़ लिया था कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। ये भी मैं आपको बता ही देती हूँ एक बार फिर से। एक होता है फिजिकल चेंजेस और एक होता है केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस जो होते हैं फ्रेंड्स, वो रिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? रिवर्सिबल। यानी कि जैसे पानी से बर्फ बनना और बर्फ से पानी बनना, ठीक है। तो आइस से वाटर और वाटर से आइस, ये एक रिवर्सिबल जो है इक्वेशन है, या एक रिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते हैं इसको, और ये फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं केमिकली चेंजेस के बारे में कि भाई केमिकल चेंजेस होने के बाद क्या होता है। केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल है। जैसे मिल्क, दूध से कर्ड बनता है ना, दही, तो ये इरिवर्सिबल। एक बार अगर दूध से दही बन गया तो आप दही से वापस से दूध बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें एक बार चेंजेस आ गया, उसे आप दोबारा से प्रीवियस स्टेट में नहीं लेकर जा सकते हैं। और फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें आप दोनों स्टेट में जा सकते हैं। जैसे आप बर्फ से पानी बना सकते हैं, पानी से बर्फ बना सकते हैं, या फिर पानी से बनी भाप यानी कि वाटर वेपर जिसे हम कहते हैं, वेपर, उसको भी आप ठंडा करके क्या बना सकते हैं, पानी फिर से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई केमिकल चेंजेस के बारे में बात और ये हो गई फिजिकल चेंजेस के बारे में बातें। अब केमिकली इक्वेशन हमने जो देख ली थी कल, और हमने क्या देखा था कि केमिकल रिएक्शन में क्या रहता है कि दो रिएक्टेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया हुआ है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि केमिकल इक्वेशन किन दो चीजों के बीच में होती है। जैसे एक कोई भी रिएक्टेंट है और दूसरा है रिएक्टेंट बी। पहला है ए, दूसरा है बी। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये एक नया सब्सटेंस बनाएंगे जिसका हमने नाम दे दिया सी, ठीक है। तो ये है हमारे रिएक्टेंट जो केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इनको रिएक्टेंट कहते हैं और ये हमेशा इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। और जो ये नया बनने वाला प्रोडक्ट है, जो नया सब्सटेंस हमने बनाया है, इसको हम हमेशा इक्वेशन के राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ये नया सब्सटेंस है और इसको कहा जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे ए और बी तो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। ए और बी को कहते हैं रिएक्टेंट और सी को कहा जाता है प्रोडक्ट। ये नया प्रोडक्ट बना है। तो हमने कल बात कर ली थी कि मैग्नीशियम का एक रिबन लेना है, ऐसी एक्टिविटी भी दी हुई थी, उसको जलाना है। तो देखिए अब हमने इसको शो कैसे किया, हमने इसको जलाने का शो नहीं किया है, हमने इक्वेशन कैसे लिखी है। अगर आपको कोई भी चीज जलाने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, उसके साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा देनी है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, देखिए ओ जो ऑक्सीजन है वो कभी भी ओ सिंगल फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, इसलिए हमेशा क्या लिखा जाता है, O2 लिखा जाता है, ओके। तो देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उनकी रिएक्शन हुई तो क्या बना, MgO, ओके। और अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, मैंने आपको कल बताया था कि बैलेंस करना क्या है, यही हमारा आज का अगला टॉपिक भी रहेगा कि इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है। तो देखिए पहले इसका रीजन बता देती हूँ कि हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। जैसे जितना हमने रिएक्शन में डेटा काम में लिया है, जैसे मैग्नीशियम 1 लिया है और ऑक्सीजन 2 लिया है, तो इतना ही बाहर भी आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, क्योंकि ये MgO2 नहीं बना सकते हम, ठीक है। ये बनेगा MgO ही बनेगा। अब आपने कहा कि मैम देखिए ऑक्सीजन जो है वो इक्वल नंबर में नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 है नंबर और यहाँ पर 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम के आगे 2 लगा देंगे। तो 2 मैग्नीशियम फिर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड।
लेकिन आपने कहा कि मैम ऑक्सीजन तो 2 हो गए लेकिन मैग्नीशियम 2 नहीं हुआ, तो इसीलिए हम कहाँ पर आएंगे, मैग्नीशियम के पास आएंगे और इसके आगे भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। जैसे ये 2 लगाएंगे ना, मैग्नीशियम भी बन गए 2, ऑक्सीजन भी बन गए 2, और हमारे पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड नया सब्सटेंस बना है वो भी 2 की फॉर्म में बन जाएगा। इसका मतलब अब हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने एक जो एग्जांपल हमारी बुक की एक्टिविटी का लिया था कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाना है, तो जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ऑटोमेटिकली वो, ओके, और नया बनाएगा सब्सटेंस जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये MgO। इस एक्टिविटी में देखिए, ये एक्टिविटी है, इसके अंदर इसका पाउडर बच रहा था पीछे, यहाँ लिखा होगा, देखिए, you must observe that magnesium ribbon with a dazzling white flame, ये white flame के साथ जलता है and changes into a white powder। ठीक है, तो ये white powder में कन्वर्ट हो जाता है, और ये white powder जो है, this powder is magnesium oxide, इसे क्या कहेंगे, magnesium oxide, and it is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air। इसका मतलब जब भी आपको कोई चीज जलाने के लिए बोले तो आपको इस इक्वेशन में क्या शो करना है कि उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देना है। ठीक है, तो ये सेशन हमने कल कर लिया था, क्या पॉजिटिव साइन हमने क्यों लगाया है, ये आप कल की क्लास देखेंगे तो पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी जो है हिम्मत है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। सी, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है हमने क्लास 9 में पढ़ा होगा, उसका क्या है मेन, उसका एम क्या रहता है वो मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी मास की हम बात कर रहे हैं, इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में हम किसी मास को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम उसको नया बना सकते हैं। ठीक है, now total mass of element present in the product of a chemical reaction has equal total mass of the element present in the reactant। यानी कि जितना हमने रिएक्टेंट में लिया है मास, उतना ही हमें प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। ना तो हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम नया बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 मैग्नीशियम लिया और 4 बना दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। मैं बताती हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि हम 2 मैग्नीशियम ले रहे हैं और प्रोडक्ट के अंदर हम लिख रहे हैं 4 मैग्नीशियम, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली हम ऑक्सीजन 2 ले रहे हैं और या तो हम प्रोडक्ट के अंदर O सिंगल मिल जाए या फिर O 4 मिल जाए, ये भी पॉसिबल नहीं। मतलब कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम ले रहे हैं रिएक्टेंट में, उतना ही रिएक्टेंट में जो ले रहे हैं उतना ही हमें कहाँ मिलना चाहिए, प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जो मास है रिएक्शन के अंदर, उसको ना तो हम जनरेट कर सकते हैं, ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इन अदर वर्ड्स देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो मास है वो बिफोर एंड आफ्टर, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में मास सेम रहेगा, इसलिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, इसके स्टेप्स भी आएंगे फर्दर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एक वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पर, जिसमें है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन इसमें फ्री होगा। तो देखिए इसको ऐसे लिखा है, मैं लिंक से आपको एरो करके बताती हूँ कि देखिए कैसे लिखना है। तो जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, तो जिंक को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है Zn से, सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है H2SO4। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी, अब ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही यहाँ पर काम कर रहे हैं हमारे रिएक्टेंट का, है ना। कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, तो ये रिएक्टेंट है। जब जिंक और H2SO4 रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ZnSO4, जिसे कहते हैं जिंक सल्फेट। ये जो नाम है इसका, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो जहां भी आपको SO4 वर्ड दिख जाए उसको सल्फेट कहते हैं, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब देखिए हाइड्रोजन कहाँ से निकली, यहीं से निकली है। देखिए Zn ने तो रिएक्ट किया है SO4 के साथ और H2 हो गई है फ्री। तो आप यहाँ देख सकते हैं Zn ने H2 को रिमूव कर दिया है और SO4 के साथ लग गया है, तो ZnSO4 प्लस H2। ठीक है,
तो अब हम चेक कर लेते हैं कि भाई सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर सेम है या नहीं है। तो हमने देखा जिंक सबसे पहले स्टार्टिंग में भी 1 ही था और रिएक्शन में भी ये 1 ही आया। ओके, एंड हाइड्रोजन जो है हमारे पास में हमने 2 लिए थे और हमें जो फाइनल रिएक्शन में जो मिल रहा है, हमारा जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें भी ये 2 ही है। फिर हमने सल्फेट जो है सल्फर 1 लिया था, ये भी 1 ही है और रिएक्शन के बाद भी ये 1 ही रह रहा है। और ऑक्सीजन टोटल 4 था और आफ्टर रिएक्शन भी ये 4 ही है। इसका मतलब दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, हमें इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सो एज द नंबर ऑफ एटम्स of each element is the same on both the side, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब रिएक्शन हुई तो उससे पहले और बाद में दोनों के नंबर सेम है। इसका मतलब दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हमें इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम जो बाकी के स्टेप्स हैं कि हमें क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो आप प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको क्या कर देना है, बेल आइकन को क्लिक कर देना है और जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस जो हैं वो आपको उसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो मी पल्लवी पुरोहित वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल।